नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऑनलाइन पावती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऑनलाइन दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिक्षावाल्यांच्या एकजुटीचा, रिक्षावाल्यांच्या एकजुटीचा आजचा मोर्चा कशासाठी, आजचा मोर्चा कशासाठी, रिक्षावाला जाग गया, जाग गया, जाग गया, जाग गया भाई, जाग गया, जाग गया भाई, जाग गया, रिक्षावाला जाग गया, जाग गया भाई, जाग गया, रिक्षावाला जाग गया, जाग गया भाई, जाग गया। हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई सब भाई भाई। हमारे पैसे क्यों लूटते हो नितिन गडकरी, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, चौकी पानी हजार को कैसे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मैं वादा करता हूँ ये रक्षा वाले सब पूरे एकता के साथ में, कई लाखों रक्षा है महाराष्ट्र के अंदर, रक्षा चलती है, बहुत से ऐसे गाड़ियाँ चलते हैं। ये आपको सत्ता पे बिठाना जानते हैं तो सत्ता गिराना भी जानते हैं। अब मेरी अदबन गुजारिश है पालक मंत्री जी, ये अगर से आप फौरन इसका निर्णय लेते हैं तो बेहतर होगा आपकी सरकार के लिए, वरना इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं महाराष्ट्र के अंदर आपकी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आपको बताएंगे ये रक्षे वाले की ताकत क्या होती है, एक मजदूर गरीब की ताकत क्या होती है। ये आपको सत्ता पे बिठाती है ये गरीब लोग, ये मजदूर लोग, ये कामगार लोग, यही आपको सत्ता पे बिठाते हैं और ये गिराना भी जानते हैं। आज हम ये जो मांग लेके आए हैं, अभी इससे पहले मैं बताता हूँ, एक थोड़ा सा मसला था हमारे नारेगांव के अंदर, जो हमने गंदगी हटाने के लिए जो कचरा गंडा वहाँ पे था, कचरा डिपो था, बहुत संघर्ष किए हैं ये वहाँ से कचरा हटाने की। लेकिन अब में ये जितने भी संगठन है, जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी विपक्ष पार्टी है, ये गंदगी, हिंदुस्तान की गंदगी हटाने के लिए सबको एक साथ में आना होगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जो गंदगी फैली हुई है, पूरे एकता के साथ में विपक्ष पार्टियां, संगठन, छोटे मोटे पार्टियां को साथ में आना होगा, जब ये हिंदुस्तान की गंदगी हटेगी। वरना आप आपस में लड़ेंगे, आपस में बैर करेंगे तो फिर वही मसला होगा, फिर वही गंदगी, वही फिर जात पात, वही भेदभाव, वो हिंदू मुस्लिम, वही जो तो चलता रहेगा। आज हमको ज़रूरत है अखंड भारत की एकता की, सच्चाई की, मोहब्बत की, भाईचारगी की, हिंदू मुस्लिम की एकता की आज हमें सख्त ज़रूरत है। आज ये जो फिरका प्रस्त पार्टी ने जो हिंदुस्तान को बंटवारा कर चुका है, तो आज मैं सब बड़े पार्टियों को, संगठनों को दावत देता हूँ, एक साथ में आइए और ऐसी गंदगी को उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। मैं साहिबका बडान, ह्यूमन राइट महाराष्ट्र प्रेसिडेंट। आज हमने रक्षे वालों की इसलिए आवाज़ उठाई कि इनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है और बहुत जुल्म प्रशासन की तरफ से। ऑनलाइन पावती जिसको 5,000, 2,000, 3,000, 5,000 यहाँ तक की पावती, हमने 95,000 रुपये की पावती देखी। आप बताइए 95,000 रुपये की पावती और उसका रक्षा 30,000 रुपये का, बाकी के पैसे इन्हें लाना कहाँ से? ऐसा लगता है कि उन्हें घर भेज के प्रशासन की पूरी करना चाहिए। आज इतना जुल्म और ज़्यादती और इतना बढ़ चुका है रक्षे वाले के ऊपर। आज हमने इसलिए ये कदम पहला उठाया है और एक निवेदन दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि इसके ऊपर फ़ौरन इसका जल्दी से जल्द निर्णय लिया जाए, और अगर से इसका निर्णय नहीं लेती है सरकार तो ये आंदोलन आज़ाद मैदान तक जाएगा, आज़ाद मैदान तक जाएगा। ये आवाज़ वहाँ तक गूंजेगी और पूरी संगठनाएं, पूरी पार्टी हमारे साथ में रहेगी और पूरे औरंगाबाद के अंदर चक्का जाम किया जाएगा। ये सरकार को चैलेंज है,
अल्टीमेटम देते हैं और इनको आगाह करते हैं ये 10 दिन के अंदर ये सरकार अगर से जागती नहीं है तो ये आवाज़ पूरे औरंगाबाद के नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर गूंजने वाली है। और ये सरकार रक्षे वाली गिराने वाली है। ये रक्षे वाली नहीं उनको चुनकर लाया, मुख्यमंत्री बनाया और ये ओहदे पर जो बिठाया तो आने वाले रक्षे वाले ही इनको जो है तो गिराने का काम जरूर करें। पठान सर, मुख्यमंत्री भी ऑटो रिक्शा चलाते थे, क्या मुख्यमंत्री को ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का दर्द महसूस नहीं होता? भूल गए ना साहब, जैसी पद आ गई ये हमारे मुख्यमंत्री साहब इसको अनजान मारकर जो तो भूल गए। उन्होंने तो इसका दर्द याद करना चाहिए क्योंकि वे रक्षे वाले के ऊपर कैसे हालात आते हैं, कैसे कैसे उनके ऊपर मामला, कैसा वक्त उनको गुजारना पड़ता है 200-300 रुपये कमाने वाले। ये तो पूरी अहमियत हमारे मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, यहाँ के हमारे प्रदीप जायसवाल साहब को भी समझना चाहिए। ये अगर से इनके ऊपर इन्होंने सबसे पहले आगे आना चाहिए था, इन्हें आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन ये काम मुख्यमंत्री का और प्रदीप जायसवाल साहब का ये हम कर रहे हैं, ये हमारे संगठनाएं कर रही है, ये हमारे साथी कर रहे हैं, ये हमारे हाफिज गब्बर एक्शन कमेटी के जो हमारे हाफिज भाई, हमारे जो है तो समाजवादी पार्टी के जो शहर अध्यक्ष फैसल खान साहब, हमारे जो है तो एडवोकेट अबे टकसाल साहब, हमारे मुश्ताक भाई जो अपने BRS पाटिल के पार्टी के जो वसीम भाई है, हमारे जो है तो लतीफ़ भाई है, ये तमाम जो होते संगठनाएं साथ में आकर ही जुड़ी है। ये तो काम हमारे मुख्यमंत्री का है, लेकिन छोटे मोटे लोग का इसने गरीब की आवाज़ उठाई, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आने वाले इनको मैं बोलना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा आपकी तादाद के अंदर आपका पूरा सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह हम पूरी सरकार को हिलाने का काम जरूर करेंगे। आपका नाम? औरंगाबाद में रक्षा वालों के खिलाफ में जो पुलिस की जाती है और I2 की जाती है, इसके खिलाफ में जो इन्होंने वसीम खान ने और हमारे इन्होंने लतीफ़ खान ने जो मोर्चा निकाला, मैं मेरे तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से इनको पूरा सपोर्ट है। और पूरा ये मैं आपके माध्यम से पुलिस कमिश्नर साहब को और औरंगाबाद के I2 को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 50-50 हज़ार की 1-1 लाख की जो पौते दे रहे, ये नाजायज़ है। इसके लिए कहीं ना कहीं रोक होना चाहिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, शहर अध्यक्ष शारिक नजबंदी साहब, इनका पैगाम इनको देने को आया कि ये रक्षा वालों के साथ में मजलिस खड़ी भी है, हमेशा खड़ी हुई, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम लोग इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। और अगर ये मोर्चे के बाद में भी अगर नहीं होता तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इनके साथ में रह के हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगी कि भाई एक पार्किंग में खड़े रहने वाली गाड़ी को 1 लाख रुपए 50,000 रुपये की कैसी पावती दे सकता है कोई पुलिस वाला। और जो 4 सीट का अगर किसी ने लेके जा रहा तो 4 सीट का नियम में उसका जो नियम है वो नियम के हिसाब से उसको पावती देना चाहिए, नहीं कि 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये की पावती देना चाहिए। और कोई अगर हम इसके भी समर्थन में नहीं है, किसका लाइसेंस नहीं है तो बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है, कोई ड्रेस नहीं तो ड्रेस के बगैर चला रहा है, या कोई पेपरा कमज़ोर है तो उसकी भी तुम दे सकते पावती, पर उसका नियम के हिसाब से दो पावती, उसका जो कायदा है कायदे के हिसाब से दो, ताकि वो बेचारे रक्षा चलाए कि घर चलाए कि तुम्हारे पावती भरते बैठे। कई लोग ऐसे है कि आत्महत्या के करने के कतार पे खड़े हुए। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन को ये बोलता हूँ कि भाई ये रक्षा वाले गरीब रक्षा वाले वो रोजी मजदूरी करा के काम करते, 400 रुपये रोज़ से गाड़ी लाते, 400 रुपये रोज़ निकलना, पेट्रोल निकलना, बाद में उनका घर जाना। और ये पैसे अगर तुम्हारे इसमें 25-25-30 हज़ार डाल दिए तो कौन क्या होगा। तो मैं कमिश्नर साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, I2 औरंगाबाद I2 से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसके तरफ तवज्जो दो और जल्द से जल्द इसका निवारण करें। अगर नहीं होता तो कुछ दिनों में हम हाई कोर्ट में इन लोगों को लेकर हाई कोर्ट में जाने वाले। रिक्शा वाला मेहनत मजदूरी करता है और लोगों की सेवा करता है, लोगों को अपने जगहों पर पहुंचाता है और कम पैसे में पहुंचाता है। महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे रिक्शा वाले की आमदनी घटती जा रही है। मीटर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता और यहाँ पर आजकल ऑनलाइन पावतियाँ देना शुरू हो गया है। ये नरेंद्र मोदी सरकार ये तुगलकी कानून वाली सरकार है। 100 के पहले पावती आती थी, नो पार्किंग की, लाइसेंस नहीं है तो 100 रुपये पावती आती थी, अभी 1000 के आगे पावती आ रही है। और आजकल पुलिस वाले छुप कर फोटो निकाल के चले जाते। शहर में ड्रॉप अप पॉइंट नहीं है, ड्रॉप करने का पॉइंट नहीं है, पिकअप पॉइंट नहीं है
अगर हम पैसेंजर को छोड़ते भी है तो पीछे से फोटो निकाल लेते, अगर हम पैसेंजर को चढ़ाते रहते तब वो पीछे से फोटो निकाल लेते, हम पैसेंजर से पैसे लेते रहते तब पीछे से फोटो निकालते, हम घाटी में पेशेंट छोड़ने को जाते, हम सीनियर सिटीजन को उनकी जगह पे छोड़ते हैं, उस टाइम फोटो निकालते और छुप के फोटो निकालते। ये कौन सा तरीका है? हमारे एक एक रिक्शा वालों के कुछ भाइयों को, रिक्शा वालों को 70,000 80,000 की पावतियां जमा हो गए। ये कौन सा तरीका है? गरीबों का पेट काटकर आप समृद्धि महामार्ग जैसा महामार्ग बनाएंगे क्या? कौन बोला था समृद्धि महामार्ग बनाने को? हमारे को अस्पताल चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हमको महंगाई कम चाहिए। कोविड में भी हमारे पेट पे लात मारे, घर में बंद करके लोगों को भूखा मारे। हमने 10,000 की मांग कर रहे थे, हमारी तिजोरी का पैसा खाते और हमको 1,500 रुपए भी नहीं दिए। और ये लोग हमारा जो रोड टैक्स है, हर साल हम रोड टैक्स भरते हैं, इंश्योरेंस भरते हैं, हमारा पैसा ये समृद्धि महामार्ग जैसे महामार्गों को लगा रहे हैं। औरंगाबाद में पूरा गड्ढों का शहर हो गया और हम लोग रास्ते पर रहते हैं, हमारे गर्दन को पट्टा लग गया, स्पॉन्डिलिसिस का रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम शुरू हो गया। इसके जिम्मेदार ये सरकार है और इसलिए आज हम इशारा देने को मोर्चा निकाल रहे हैं, विभागीय आयुक्त कार्यालय पे मोर्चे निकाल रहे हैं और उनको ये इशारा दे रहे हैं, हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये छुप छुप कर फोटो निकालना बंद करो, पिकअप का और ड्रॉप का पॉइंट दो, रिक्शा स्टैंड बढ़ाओ और औरंगाबाद की जो लाइफलाइन है जालना रोड, वहां पर सिंगल पिलर फ्लाईओवर होना चाहिए था। जो उन्होंने सत्यानाश हमारे जालना रोड का कर दिया, वही सत्यानाश हमारे बीड़ बाईपास का भी कर रहे हैं। और इसीलिए ये हमारा शहर है, ये हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, सिख, पारसी, लिंगायत, शिवधर्मी सभी का देश है। और इसीलिए आज सभी रिक्शा वाले, सभी धर्म के लोग आज यहाँ पर शामिल है। हम ना हमारी दिवाली मीठी है, ना हमारी ईद मीठी है, ना हमारी 14 अप्रैल हम ये हमारी मीठी होने देते हैं। और इसीलिए हम एकजुट होकर, ये नितिन गडकरी जो है हमारे पैसे से ये सब फ्लाईओवर बना रहे हैं, बहुत तालियां बज रही है उनके लिए, लेकिन ये गरीबों का पेट काट कर ये सब कर रहे हैं। सर आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, पौधे डाले जा रहे हैं, तो पौधे पे फोटो आती है, कुछ ना कुछ अगर आपके रिक्शा वाले छोड़ते हैं तो ही पौधी आती है ना। जैसा फ्रंट सीट हो गया या फिर सिग्नल जंप करना हो गया तो ही पौधी आती है ना। सभी फोटो हैं, ये देखिए, रिक्शा वाला, हमारा रिक्शा वाला पैसेंजर चढ़ा रहा है, इसको खड़ी हुई है साइड को, 55,000 की पावतियां जमा हो गए। और इसके बाद हम ये ऐलान कर रहे हैं, कि ये डायरेक्ट सजा देने का कौन सा कानून है? हमको मौका नहीं देंगे क्या कि हमने गुनाह किया कि नहीं किया? इसको पहले साबित करो। पुलिस आयुक्त साहब, आपको साबित करना पड़ेगा। अभी मैं सभी रिक्शा वालों से अपील करने जा रहा हूं, कितने भी पावतियां हो, भरना नहीं है और कोर्ट में जाकर बोलना है कि हमको गुनाह कबूल नहीं है। और आपका जो सवाल है बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कुछ पावती दी है तो आपने गुनाह किया है, गुनाह आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। पुलिस आयुक्त साहब, हम गुनाह कबूल नहीं करेंगे, कोर्ट में चलाओ केस चलाओ और साबित करो कि हमने नो पार्किंग में लगाए, हमने और सीट बिठाए, हमने कुछ गुनाह किया, ये साबित करो। और मैं रिक्शा वालों से भी गुजारिश करूंगा, आपने आज तक बर्दाश्त किया इसलिए ये सब बढ़ रहा है, आप बर्दाश्त करना छोड़ दो, कहां से भरोगे इतना पैसा? और इसलिए हम अभी गुनाह कबूल नहीं करेंगे। ऐसे भी जो है तो 80-80 हजार का कर्जा लेके कौन से हम खुश है? ये सवाल जब तक हल नहीं होता तब तक लड़ाई जारी रहेगी। अगर पुलिस हम पर जाति करने का अगर उसमें अड़िग रहे तो हम भी लड़ाई जारी रखेंगे। अंग्रेजों का जमाना चला गया, अंग्रेजों को भी हमने भगाया है, लेकिन ये अंग्रेजों जैसे ये करना, लोगों से बर्ताव करना और मेहनत कशों के पेट पर लात मारना, ये कौन सा तरीका है? कल ही हमने 15 अगस्त मनाया और 15 अगस्त मनाने के बाद आज़ादी हमने मिलाई, अंग्रेजों को हमने भगाया और ये अंग्रेजों के गोरे गए और काले आ गए, ये नहीं चलेगा। हम लड़े थे गोरों से और हम लड़ेंगे इन चोरों से। अब जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है रिक्शा वालों के साथ, उसके खिलाफ में जो मोर्चा निकाले जा रहा है, समाजवादी पार्टी का इसको संपूर्ण समर्थन दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूं कि एक रिक्शा वाला अपना पेट पालने के लिए दिन भर मजदूरी करता, वो सुबह से शाम तक मजदूरी करके 200-500 रुपये कमाता है, बस उसी के अंदर उसका घरदार चलता, उसके बच्चे पलते, उसके बीमारी सिमारी सब चलती। मगर नितिन गडकरी साहब ने ये ऑनलाइन पावतियों का जब से निकाले हैं तो ये रिक्शे वालों को अपने घर वालों के जेवर गिरवी रखना पड़ रहे, घर जायदाद गिरवी रखना पड़ रही और ये फ़ाइन भरना पड़ रहा। और फाइन किस तरीके की दी जा रही है? ऑनलाइन कहीं से भी
कोई भी पुलिस वाला कहीं से भी छुपा हुआ रहता है, फ़ोटो मार देता। कोई पैसेंजर अगर उतर रहा है, मैं या आप कहीं अगर जा रहे हैं तो अपने घर के सामने उतरना पसंद करते, कहीं रोड पे नहीं उतरते हमेशा। मेरे घर के सामने ऑटो रोको बोलेंगे, हम वहीं उतरेंगे, वहाँ से छुप के एक फ़ोटो मार लेंगे और उसके ऊपर 1500 रुपये की पावती, जबकि जीआर है 300 रुपये का। सिर्फ नो पार्किंग का जीआर 300 रुपये का लिखा हुआ है। इस पावतियों के ऊपर आप देख सकते हैं, स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है 300 रुपये का जीआर है, मगर 1500 रुपये की पावतियाँ आ रही है। उसके बावजूद भी रिक्शा वाले फिर भी भर रहे। मगर अब इस आंदोलन के बाद हम एक बड़ी मुहिम चलाएंगे और पूरे रिक्शा वालों से हम गुजारिश करते हैं कि कोई भी ऑनलाइन पावतियाँ मत भरो। और एक सबसे बड़ी बात, आज आप एसटी बस में अगर देखेंगे तो लोग 25 सीट का उसको परमिशन है, मगर उसके अंदर 40 से 50 लोग लटक लटक के जा रहे हैं। कहीं वीडियो है मेरे पास, मैं बता सकता हूं आपको। मगर रिक्शे को जब 3 सीट का परमिशन है, अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई बच्चा बैठ गया, एक फैमिली का मियाँ बीवी और 2 बच्चे बैठ गए, तो ये पुलिस वाले फ़ोटो मार के उनको ओवर सीट का चालान मार रहे। ये कौन सा आपका कानून है, जहाँ एसटी बस को 25 का परमिशन और वो 50 लोग भी भर के ले जा रहे, तो उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं। मगर ये गरीब रिक्शा वाले अगर 3 सीट के ऊपर एक बच्चा ऊपर आ जा रहा तो उसके ऊपर भी पावती दे रहे। ये कहीं का इंसाफ नहीं है। नितिन गडकरी साहब की आंखें खुलना चाहिए और ये मसला हल होना चाहिए। मैं फैसल खान, समाजवादी पार्टी शहर अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी का इस मोर्चे को संपूर्ण समर्थन दिया गया है। भ्रष्टाचार विरोधी समिति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सैयद साबिर, औरंगाबाद में रहता हूँ। और सबसे पहली बात यह है कि 1979 में मैं रिक्शा चलाता था, तो जब पावती 5 रुपये की आती थी और अभी ऐसा हो गया 1500 की आ रही, 2500 की आ रही, 5000 की आ रही, तो रिक्शे वाला कमाएंगा क्या? वो हिसाब से ये सारी जो लुपे छुपे पावतियाँ है, ये जो फ़ोटो खींचना है, ये बंद हो जाना। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये रिक्शे वालों पर जो ये आरटीओ और पुलिस, ये लोग बराबर इनको कहीं ना कहीं से पकड़ते और इनकी पावतियाँ लेते, फ़ोटो लेते। तो मेरा ये बोलना है, आरटीओ और पुलिस दोनों विभाग को ये बताना है कि एक भी लग्जरी बस को, ट्रैवल बस जो है एसटी बस के जैसा औरंगाबाद से पुणे, बम्बई, नासिक जाती, एक भी गाड़ी पर परमिट नहीं है। इनको परमिट है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का परमिट बोले तो वो गाड़ी की जितनी कैपेसिटी है उतने पैसेंजर एक घर के, शादी के, इसके ऑफिस के, वो ले जाना और उन्हीं को वापस लाना। और दूसरा है पर्यटन परवाना, वो जो परमिट है वो दिल्ली इधर उधर मतलब आउट ऑफ स्टेट जाने के लिए है। तो ये 2 ही परमिट है आरटीओ ऑफिस से निकले हुए। और ये जितनी महाराष्ट्र में ट्रेवल बस चल रही, ये सारी बगैर परमिट की बस है। तो इन पे कार्रवाई करो। एक रिक्शे वाले पे, 25 रिक्शे वाले पे कार्रवाई करने से एक गाड़ी पे कार्रवाई करो, तो वहाँ बहुत पैसे जमा होंगे। रिक्शे वाले को जमा करके कोई फ़ायदा। और दूसरी एक काम की बात, जितने रिक्शे वाले ये लोगों ने आरटीओ ऑफिस में गाड़ी पासिंग को लगाएंगे, तो जो 250 रुपये का रेडियम लगाते वो नहीं लगाना। गब्बर एक्शन कमेटी और भ्रष्टाचार विरोधी समिति, हमने आरटीओ से मिलके सब बात कर ली है। आपने 50 रुपये का रेडियम लेना और वो जाकर अपने हाथ से लगाना, गाड़ी पास करना। और सबसे खुशी की बात, क्यों तो आज चैनल ज़्यादा है, आज के बाद जो भी रिक्शा पासिंग होंगी आरटीओ में, उन्होंने मेरे से या हफीज़ अली साहब से कांटेक्ट करना। आपको पासिंग का कोई खर्चा नहीं आएगा, खाली आरटीओ के गवर्नमेंट के फीस भरना है। वो गवर्नमेंट के पैसे आपको भरना पड़ेगा, खाली पेपर लाना, हम साथ में चलेंगे, कोई एजेंट नहीं, कोई काम नहीं, वो सारी जिम्मेदारी हमारी। वो इसलिए कि रिक्शे वाले पासिंग के पैसे नहीं भर सकते, तो इनके 1500 2000 कहाँ से भरेंगे? गवर्नमेंट ने इसका ही ख्याल करना और इनको ये जो पूरे फाईन करे हुए वो पूरे कॅन्सल करना। आज या रिक्षा चालकांच्या मोर्चाला गब्बर ॲक्शन संघटनेतर्फे पूर्णपणे पाठिंबा देण्यात येत आहे। आणि सरकारकडून जे ऑनलाईन चोरी, थोडक्यात चोरी नाही तर हा दरोडा आहे, ऑनलाईन दरोडा म्हणतो आपण याला, जे सर्वसामान्य रिक्षा चालकांच्या खिशावर टाकण्यात येत आहे। पोलीस प्रशासन, वाहतूक शाखेकडून चोरी छुपे मागून, पाठीमागून, लपून छपून फोटो घेऊन चोरी नाही तर हा दरोडा होत आहे। सर्वसामान्य रिक्षा चालकाच्या तोंडातला घास हिरावून घेण्याचा प्रयत्न हे जुलमी सरकार, हे तालिबानी सरकार करत आहे। आणि याच्या विरोधात गब्बर ॲक्शन संघटना ही आमच्या सर्व रिक्षा चालक बांधवांच्या सोबत उभ्यापणाने लढणार आहे। आणि आम्हाला कल्याणकारी मंडळ देतो म्हणून आमची घोषणा केली आणि समाज कल्याण विभागामार्फत ते कल्याणकारी मंडळ बनवण्याचा कट रचला जात आहे। आम्ही आज शासनाचा तातडीने म्हणजे कडकडीत विरोध करतो। आमचा स्वतंत्र महामंडळ देऊन आमच्या गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी आमचा स्वतंत्र महामंडळ तयार करून परिवहन खात्यामार्फतच तो महामंडळ चालवण्याची अशी आमची मागणी आहे आणि गब्बर ॲक्शन संघटनेचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे। 17 तारीख को जो है तो यहाँ पर से जुलूस निकलने वाला है रिक्शे के वाले के वास्ते में।
जो रिक्शा वालों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में जो है तो यहाँ से जुलूस निकला ऑनलाइन पौते के विरोध में। जैसे आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से इसाक हाजी साहब मेरे को फ़ोन के ऊपर कांटेक्ट कर रहे थे, उनको मालूम था और उन्होंने कई वक्त मेरे से आके मुलाकात भी की है। एमआईएम के तरफ से इसाक हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता मैं कि हमारे रिक्शा वालों के वास्ते आप आए। और अभी गब्बार एक्शन कमेटी, भ्रष्टाचार समिति, औरंगाबाद मुस्लिम अवामी कमेटी और वंचित अघाड़ी, औरंगाबाद बचाओ संगठन, ये सभी लोग हमारे को सपोर्ट कर रहे। आप देख रहे हैं क्या धीरू अंबानी से ज़्यादा अगर कोई पैसे वाला है आज के दौर में तो वो रिक्शे वाला है। ये मेरे कने जो है तो ये पहुँची है 1 लाख रुपए की, बोले तो 1 लाख रुपए की कैसी पहुँची है कि एक टाइम पे 1500 रुपये, यानी एक टाइम की बात कर रहा मैं, एक दिन के अंदर 7000 रुपये की पहुँची है। और गाड़ी है 4 स्टॉक, उसको दिया जा रहा बड़ी गाड़ी की पहुँची। ये पुलिस की दादागिरी, ये 420 आप देख सकते हैं, ये 420 कैसी चढ़ी पुलिस की। क्या पुलिस अधिकारी कोई अंदर नहीं रहता? इनके कन्या गवर्नमेंट का कैमरा है जो हमारे माध्यम के पैसों से चढ़ रहा आजकल, जो जूम करके भी आप देख सकते हैं। तो ये गाड़ी जो है तो कौन सी है और ये गाड़ी कौन सी है ये आप देखो, आप पौतिया कौन सी गाड़ी को कौन सी मिली। एक टाइम के ऊपर 1500 रुपये की पहुँची है, फिर 1 घंटे के बाद जो है तो उसको दिए जा रही फिर 1500 रुपये की पहुँची। ये देखो क्या रिक्शे वाला इतना अमीर है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिसकी चढ़ी है, एकनाथ शिंदे साहब, वो भी एक रिक्शे वाले हैं। मैं आपको बता देता, यूपी के अंदर जो योगी सरकार है उन्होंने लॉकडाउन से लेके 2023 आज तक उन्होंने वाहतुक सेना की जितनी भी पहुँचें थी वो बंद कर दिए और उन्होंने माफ़ करे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कर सकती है क्या माफ़? वो बंद नहीं कर सकती है क्या? रिक्शे वाले आज जब मतदान लेने के वास्ते सभी पार्टी के लोग आते हैं, आज जो सत्ता में भी है और जो विरोध में भी है, रिक्शे वाला गली गली के अंदर प्रचार वही पार्टियों का करता है जो पार्टियाँ उनके करने आती है। मतदान हमारा 2 लाख है, हमारा भी एमएलए बन सकता है, हमारा भी खासदार बन सकता है। अगर अब हमारे ऊपर अत्याचार बंद नहीं होता है तो हम 8 दिन के अंदर आपको बता देंगे, हर गली हर चौरास्ता लॉक कर दिया जाएगा। पूरा महाराष्ट्र को हिलाने की ताकत रिक्शा वाला रखता है, 24 घंटे रिक्शा चलाता है। और क्या है इसके वास्ते सेवा? गवर्नमेंट से कोई योजना नहीं मिली गई है। एक कामगार कार्ड आता मजदूर का, वो 8 घंटे ड्यूटी करता, उसका कामगार कार्ड बनने गया। आज जो है तो आज़ादी के बाद से, टांगे के बाद से निकला है रिक्शा, उसकी तारीख और आज की तारीख 2023 चल रहा। इसके अंदर रिक्शा वालों के वास्ते कौन सी योजना निकले गई, कौन सी सब्सिडी निकले गई? अभी SBI बैंक को भी जो है तो गवर्नमेंट से मान्यता है, जबकि प्राइवेट है, वहाँ गवर्नमेंट से मान्यता है। तो क्या आप उसको सब्सिडी का गवर्नमेंट से नहीं निकाला जाता? क्या रिक्शा वालों के वास्ते सब्सिडी नहीं दिया जाता? आज देखो 6.5 लाख रुपए की गाड़ी हो गई, मेट्रो सिटी होगा, 10 गाड़ियों का स्टैंड है, क्या रिक्शा वालों को 20 गाड़ियों का स्टैंड नहीं मिलेगा? ठहराव पॉइंट नहीं होना चाहिए। जब दादागिरी चढ़ी तो रिक्शा वालों के ऊपर, आप मेरे को ये बोलो कौन से 4 व्हीलर वालों को आपने लगाए? RTO ऑफिस के अंदर आप जाके देखो, कोई भी 4 व्हीलर वालों को नहीं लगाए हुए साहब, कोई भी 2 व्हीलर वालों को नहीं लगाए हुए। रोड के अंदर अगर किसी से दुश्मनी मोले जाती है तो सिर्फ रिक्शा वालों से। क्या रिक्शा वाला इतना बड़ा काटा है क्या? आज 24 घंटे कोई अगर पैकेट भूल जाता है, कोई पर्स भूल जाता है तो पुलिस अधिकारी का ने ये रिक्शा वाला पहुंचा था, वो रिक्शा वाले की तारीफ होती है। हमारे उसमें एक रिक्शा वाले ने गलती करा तो क्या सब रिक्शा वालों को जो है तो सजा देंगे आप और पौते पे पौते देंगे? हमने औरतों की चीज़ें बेचे, घर के बाटले बेच रहे, बर्तन बेच रहे, ब्याज से पैसे उठा रहे, हम कहाँ से करेंगे? अगर 8 दिन के अंदर ये पौते पूरे बंद नहीं होते हैं तो इसके बाद बहुत बड़ा मोर्चा निकलेगा। हम में से जो है तो कोई ना कोई आज ये बता देंगे आपको कि हम पूरे रिक्शा वाले आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे। और ये पौते रद्द होना, ये ऑनलाइन पौते पूरे बंद होना, ये ऑनलाइन पौते आप बैठे बैठे किसको इन्फॉर्म करके जो है तो पौते खींचे। और आपको बता दूं कि घाटी के अंदर जो चापुलिसी का काम चल रहा, वॉचमैन के थ्रू कौन सा ट्रैफिक वाला उसमें इन्वॉल्व है, और वो घाटी है, एक बीमार पेशेंट आता है, बीमारी बताने के वास्ते आता है साहब, वहाँ पर भी जो है तो वो जो वॉचमैन खड़े हुए, आप खासदार साहब से बात करिए, डीएम से बात करिए, पुलिस कमिश्नर से बात करिए, वो वहाँ के जो वॉचमैन आए वो फोटो खींच रहे और वो 2 मिनट के अंदर ट्रैफिक वाले को दाड़े और ट्रैफिक वाला 1500 रुपये की पौती भेज रहा, जबकि घाटी के अंदर अलाउड नहीं है ट्रैफिक। और वो कैसा भेज रहा? इसमें कैसा इनको इतनी छूट दी गई है? कमिश्नर सामने क्या उनको भी पावर दिए हुए कि दादागिरी चलेंगी? ये सहने वाला रिक्शा वाला दादागिरी है नहीं। आप रिक्शा वाला उसकी हैसियत, उसकी औकात और पावर बता देंगे आप। वसीम खान।